दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों आज का वीडियो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ये वीडियो है और ये बहुत ही ख़ास वीडियो है। तो आप देख सकते हैं इसकी उनकी ज़िंदगी के बारे में और किस तरह से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कितना बड़ा धोखा दिया और अपने अब्बा जान से कितना झूठ बोलकर आए थे और किस तरह से उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला और किस तरह से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में पहुंच गए और वहां पर क्या जुल्म हुआ उनके साथ और किस तरह से उनको धोखा दिया और ज़िंदान में डाल दिया गया। तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे आने वाले वीडियो आप तक पहुँचे। तो इससे और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों को और अपने रिश्तेदारों को शेयर करें जिससे हमें लगे कि हाँ कि हमने कुछ किया है आपके लिए। और आपसे गुजारिश है स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि स्किप करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आपसे फिर दोबारा से एक बार गुजारिश है कि आप ये पूरा वीडियो मुकम्मल देखें, किस तरह से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ज़िंदान में डाल दिया, 12 साल तक ज़िंदान में रहे और किस तरह फिर वहाँ पर उनकी हुकूमत हो गई, मिस्र के अमीर बन गए। तो देखिए लंबा वीडियो होने से अच्छा है कि आप सबसे पहले ये वीडियो देखें फिर उसके आगे कुछ कहेंगे। तो लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो देखें। और आज प्रॉफिट सीरीज में हम यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनेंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र अल्लाह ने कुरान में सूरह यूसुफ में किया और ये इतनी बेहतरीन स्टोरी है कि खुद अल्लाह ने इसकी तारीफ करी है। अगर आपको प्रॉफिट सीरीज में इंटरेस्ट है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं विद द रियल लाइफ स्टोरी ऑफ प्रॉफिट यूसुफ अलैहिस्सलाम। कुरान में सूरह यूसुफ में अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया है। यूसुफ अलैहिस्सलाम बच्चे थे जब उन्होंने अपने बाप याकूब अलैहिस्सलाम से जिक्र किया, अब्बा मैंने 11 सितारों और सूरज चांद को ख्वाब में देखा है कि वो सब मुझे सजदा कर रहे हैं। याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे बेटे, अपने इस ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से ना करना, ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे साथ कोई फरेब करें। शैतान तो इंसान का खुला दुश्मन है। याकूब अलैहिस्सलाम को इल्म हो गया था कि अल्लाह ताला यूसुफ अलैहिस्सलाम को नबूवत और सरदारी बख्शेंगे। वो ये भी जानते थे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई उनसे हसद करते हैं, इसलिए उन्होंने इस ख्वाब को पोशीदा रखने को कहा। यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई थे। बिन्यामीन उनके सगे भाई थे जो एक ही माँ से पैदा हुए थे, बाकी भाई दूसरी माँओं से पैदा हुए थे। बिन्यामीन यूसुफ अलैहिस्सलाम से छोटे थे और वो उनसे हसद नहीं करते थे। बाकी भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम से काफ़ी बड़े थे और वो सब यूसुफ अलैहिस्सलाम से जलते थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत छोटे थे जब उनकी माँ की वफ़ात हो गई थी, इसीलिए याकूब अलैहिस्सलाम बिन माँ के छोटे बच्चों को ज़्यादा शफ़क़त देते थे। ये देखकर बाकी भाई उनसे जलते थे। याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन से ज़्यादा मोहब्बत थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने आपस में दरियाफ्त किया कि हमारे बाप यूसुफ और उसके भाई से ज़्यादा मोहब्बत क्यों करते हैं, जबकि हम तो एक ताकतवर जमात हैं। उनकी हसद और जलन इतनी बढ़ गई कि उन्होंने आपस में मशवरा किया और यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। उन्होंने कहा, यूसुफ को तो मार ही डालो या किसी नामालूम जगह फेंक आओ ताकि हमारे वालिद का रुख सिर्फ हमारी तरफ हो जाए, बाद में हम तौबा कर लेंगे। उनमें से एक भाई लावी ने कहा, यूसुफ को कत्ल तो मत करो, बल्कि इसे किसी कुएं में डालाओ कि इसे कोई आता जाता काफिला उठा ले जाए। सब इस बात पर राजी हो गए। फिर सारे भाई मिलके अपने बाप याकूब अलैहिस्सलाम के पास गए और बोले, आखिर आप यूसुफ के बारे में हम पर एतबार क्यों नहीं करते? हम तो उसके खैर ख्वाह हैं। कल आप यूसुफ को हमारे साथ भेज दीजिए कि खूब खाए पिए और खेले, और इसकी हिफाजत के हम जिम्मेदार हैं। याकूब नबी ने फरमाया, इसे तुम्हारा ले जाना मुझे फिक्र में रखेगा और मुझे ये भी डर लगा रहेगा कि इसे कहीं भेड़िया न खा जाए। उन्होंने जवाब दिया, हम जैसी जोरावर जमात की मौजूदगी में भी अगर इसे भेड़िया खा जाए तो हम तो बिल्कुल निकम्मे हुए। बेटों के बार बार इसरार पर याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने भाइयों के साथ भेजने पर रजामंद हो गए।
अगले दिन सारे भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर चल दिए। रास्ते में उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को खूब मारा पीटा और फिर एक कुएं में फेंक दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में एक पत्थर पर गिरे और वो उस पर बैठ गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये यकीन नहीं आ रहा था कि उनके भाइयों ने उनके साथ ऐसा क्यों किया। अल्लाह ताला ने उस अंधेरे कुएं में यूसुफ अलैहिस्सलाम पर वही भेजी और उन्हें दिलासा दिया कि बहुत जल्द वो इस कुएं से निकल जाएंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालने के बाद वो सब रोते हुए अपने बाप के पास पहुंचे और कहने लगे, अब्बा जी, हम तो आपस में दौड़ में लग गए और यूसुफ को हमने सामान के पास छोड़ा था, बस उसे भेड़िया खा गया। आप हमारी बात नहीं मानेंगे पर हम सच्चे हैं। सबूत के तौर पर वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते पर झूठ मूठ का खून लगा लाए थे जो उन्होंने अपने बाप को दिखाया। याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये सच नहीं है बल्कि तुमने अपनी तरफ से बात बना ली है। बस सब्र ही बेहतर है और तुम्हारी बनाई हुई बातों पर अल्लाह से ही मदद तलब की जा सकती है। याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, भला बताओ वो कैसा भेड़िया था जो मेरे बेटे को तो खा गया पर उसके कुर्ते को बिल्कुल नहीं फाड़ा। बार बार पूछने पर भी भाइयों ने सच नहीं बताया। सफर करता हुआ एक काफिला आया और उन्होंने पानी के लिए एक शख्स को भेजा। उसने अपना डोल कुएं में लटका दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम उस डोल में बैठ गए। उन्होंने जब डोल निकाला तो उसमें एक खूबसूरत लड़का आया। वो खुश हो गए क्योंकि उस जमाने में गुलामों की तिजारत होती थी। वो काफिला यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने साथ मिस्र ले गया और उन्हें एक मामूली कीमत पर गुलाम के तौर पर बेच दिया। अजीज मिस्र ने इस खूबसूरत बच्चे को खरीदा और अपनी बीवी जुलेखा को तोहफे में पेश किया और फरमाया कि इसे बहुत इज्जत और एहतराम के साथ रखो। बहुत मुमकिन है कि ये हमें फायदा पहुंचाए या हम इसे बेटा ही बना लें। इस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम अजीज मिस्र के यहाँ पले बढ़े। अजीज मिस्र ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेटों की तरह रखा। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो उन्हें शाही महल की देखभाल दे दी गई। अल्लाह ने मिस्र की सरजमीन में यूसुफ अलैहिस्सलाम के कदम जमा दिए और उन्हें इल्म से नवाजा। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान हुए तो जवानी के साथ उनके हुस्न में भी इजाफा हुआ। हुस्ने यूसुफ वाकई बेमिसाल था। यूसुफ अलैहिस्सलाम इस दुनिया के सबसे खूबसूरत शख्स थे। अल्लाह ने खूबसूरती को दो हिस्सों में बांटा। आधा हुस्न इस पूरी दुनिया की तमाम मखलूक में तकसीम करा और बाकी आधा हुस्न सिर्फ यूसुफ अलैहिस्सलाम को ही दे दिया। सुभान अल्लाह, ये है हुस्ने यूसुफ। अजीज मिस्र की बीवी जुलेखा यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखकर फिदा हो गई और उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ बदकारी का इरादा किया। फिर उसने अपने महल में यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहलाना फुसलाना शुरू कर दिया। एक रात जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को सारे दरवाजे बंद करके कहा, आइए यूसुफ, मैंने ये ज़ेबो ज़ीनत आपके लिए की है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह की पनाह, ये नामुमकिन है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्या मैं अपने मालिक की बीवी के साथ बदकारी करूं जिसने मुझे अपने बेटों की तरह पाला? ये बहुत बड़ा जुल्म है। जब जुलेखा जिद करने लगी तो यूसुफ अलैहिस्सलाम वहाँ से भागे। जुलेखा उनके पीछे भागी और दोनों दरवाजे की तरफ दौड़े। जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता पीछे से खींचकर फाड़ दिया। दरवाजे के पास ही अजीज़े मिस्र दोनों को मिल गए। जुलेखा चौंक गई और अपनी बात से पलट गई। कहने लगी, जो शख्स आपकी बीवी के साथ बुराई का इरादा करे उसकी सजा यही है कि उसे कैद कर दिया जाए और कोई दर्दनाक अजाब दिया जाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं गुनहगार नहीं बल्कि ये ही मुझे बहला फुसला रही थी। कबीले के एक शख्स ने मशवरा दिया कि अगर यूसुफ का कुर्ता आगे से फटा हुआ हो तो जुलेखा सच्ची है और यूसुफ झूठ बोल रहा है, पर अगर कुर्ता पीछे से फटा हो तो यूसुफ सच्चा है और जुलेखा झूठ बोल रही है। जब अजीज़े मिस्र ने देखा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता पीछे से फटा हुआ है तो वो बोल उठे, ये तो औरतों की चालबाजी है, बेशक तुम्हारी चालबाजी बहुत बड़ी है। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा, यूसुफ, इस बात को जाने दो और जुलेखा, तुम अपने गुनाहों की तौबा करो। अजीज़े मिस्र ने इस बात को दबाने की कोशिश की और यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने घर में ही रहने दिया। लेकिन फिर ये बात शहर भर में फैल गई
عورتیں طرح طرح کی باتیں کرنے لگیں. لوگ زلیخا کو تانے دینے لگے کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے جوان غلام کو بہلانے پھسلانے میں لگی رہتی ہے. جب زلیخا تک یہ باتیں پہنچی تو اس نے سب کے لیے ایک دعوت کا انتظام کیا اور سب عورتوں کو بلایا. سب کے سامنے پھل رکھے گئے اور سب کو ایک چھری دی گئی. پھر زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ سب کے سامنے مجلس میں پیش ہوں. جب شہر بھر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے حسن کو دیکھ کر اتنا کھو گئیں کہ پھلوں کی بجائے چھری سے اپنے ہاتھوں کو ہی کاٹ لیا اور انہیں پتہ بھی نہیں لگا. اور وہ سب بول اٹھیں, یہ انسان تو ہرگز نہیں, یہ تو کوئی فرشتہ ہے. اس وقت زلیخا نے کہا, تو یہ ہے وہ جس کے لیے تم سب مجھے تانے دے رہے تھے. اس کے بعد شہر کی ساری امیر عورتیں یوسف علیہ السلام کی عاشق ہو گئیں اور ہر ایک کی خواہش تھی کہ یوسف علیہ السلام ان سے محبت کرے. انہوں نے ہر طریقہ اختیار کیا کہ وہ کسی طرح یوسف علیہ السلام کے ساتھ بے حیائی کر لیں. یوسف علیہ السلام نے اس سب سے پریشان ہو کر اللہ سے دعا کی, اے میرے پروردگار, جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے جیل خانہ پسند ہے, مجھے ان کے فریب سے دور کر دے. شہر بھر میں یہ بات پھیلتی چلی گئی. تب زلیخا اپنے شوہر کے پاس گئی اور کہا, اب کیا کیا جائے, معاملہ بہت پھیل گیا ہے, اس بات کو دبانے کے لیے کچھ کرنا چاہیے. عزیز مصر نے اپنی اور اپنی بیوی کی عزت بچانے کے لیے یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈلوانے کا فیصلہ کیا. پھر یوسف علیہ السلام پر بدکاری کی تہمت لگا کر انہیں قید خانے میں ڈلوا دیا گیا. قید خانے کے لوگ جان چکے تھے کہ یوسف علیہ السلام بہت نیک ہیں. اس جیل میں 2 لوگوں نے خواب دیکھے اور ان خواب کی تعبیر کے لیے وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے. ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو خواب میں شراب نکالتے ہوئے دیکھا ہے, اور دوسرے نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں جسے پرندے کھا رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں ان خوابوں کی تعبیر بتائیں. یوسف علیہ السلام نے سوچا کہ یہ دین کی دعوت دینے کا بہترین موقع ہے. انہوں نے سب کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی. پھر انہوں نے فرمایا, میں تمہیں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ آج تم سب کو قید خانے میں کون سا کھانا دیا جائے گا, اور یہ علم مجھے میرے رب نے دیا ہے. پھر جو کھانا یوسف علیہ السلام نے بتایا تھا وہی کھانا سب کو دیا گیا. سب حیرت زدہ تھے اور یوسف علیہ السلام پر ان کا یقین اور بڑھ گیا. پھر یوسف علیہ السلام نے ان کے خواب کی تعبیر بتائی کہ تم میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہو جائے گا, لیکن دوسرے کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے. تعبیر سن کر ان میں سے ایک قیدی کہنے لگا کہ میں نے تو یہ خواب دیکھا ہی نہیں. اس پر یوسف علیہ السلام نے فرمایا, یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور تبدیل نہیں ہو سکتا. اور اس میں سے جو دوسرا تھا اس سے یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بادشاہ سے میرا ذکر ضرور کرنا. اللہ کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی کہ اللہ کی بجائے یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے سفارش لگوانا چاہی. یوسف علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے اللہ سے فوراً معافی مانگی. اللہ نے انہیں معاف کر دیا, پر قید خانے میں ان کی سزا کا وقت بڑھا دیا. پھر جیسی یوسف علیہ السلام نے تعبیر کی تھی ویسا ہی ہوا. ان میں سے ایک کو پھانسی کی سزا دے دی گئی اور دوسرا بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر کر دیا گیا. لیکن وہ بادشاہ سے یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھول گیا, اور اس طرح یوسف علیہ السلام قید خانے میں 7 سال تک رہے. کسی کو یہ خبر بھی نہیں تھی کہ یوسف علیہ السلام قید خانے میں ہیں. کوئی ان کی سفارش لگانے والا یا قید خانے سے نکالنے والا نہیں تھا. ایک مدت بعد مصر کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا. بادشاہ نے کہا, میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی تازی فروا گائیں ہیں جن کو 7 دبلی پتلی لاغر گائے کھا رہی ہیں, اور 7 بالیاں ہیں ہری ہری اور دوسری 7 بالکل خشک. یہ خواب بادشاہ کو لگاتار آتا تھا اور اس خواب نے بادشاہ کو پریشان کر دیا. بادشاہ نے سارے درباریوں اور بڑے بڑے پجاریوں کو بلایا. میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خواب کی تعبیر بتا سکو تو. شہر کے نامی گرامی پجاریوں نے خواب کی تعبیر کرنے کی کوشش کری, پر وہ کچھ بھی تعبیر نہ کر پائے, اور بادشاہ سے یہ کہہ دیا, یہ تو پریشان کرنے والا معمولی سا خواب ہے. پھر بھی بادشاہ کو یہ خواب لگاتار آتے رہے.
پھر بادشاہ کو شراب پلانے والے قیدی کو یوسف علیہ السلام یاد آئے کہ وہ خوابوں کی تعبیر کرتے ہیں۔ اس نے بادشاہ کو یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتایا اور قید خانے جانے کی اجازت مانگی۔ پھر وہ قید خانے گیا اور یوسف علیہ السلام سے مل کر بادشاہ کے خواب کا ذکر کیا۔ تب یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی کہ اب جو 7 سال آئیں گے اس میں بہت بارش برسائی جائے گی اور فصل بہت اچھی ہوگی۔ تم 7 سال تک لگاتار گیہوں بویا کرنا اور فصل کاٹ کر اسے بالیوں یعنی چھلکوں سمیت ہی رہنے دینا۔ اس کے بعد 7 سال نہایت سخت قحط کے آئیں گے، تب تم وہ ذخیرہ کیا ہوا گیہوں استعمال کرنا۔ یوسف علیہ السلام نے صرف خواب کی تعبیر ہی نہیں بتائی بلکہ اس کا علاج بھی بتایا۔ جب یہ بات بادشاہ کو بتائی گئی تو اس نے یوسف علیہ السلام کو قید سے رہا کرنے کا حکم دیا، لیکن یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا کیونکہ وہ کسی احسان کے تحت رہا نہیں ہونا چاہتے تھے بلکہ اپنی بے گناہی ثابت کرنا چاہتے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اپنے بادشاہ سے پوچھو کہ ان عورتوں کا حقیقی واقعہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ قاصد واپس آیا اور اس نے بادشاہ کو یوسف علیہ السلام کا جواب سنایا۔ بادشاہ بہت حیران ہوا کہ اگر کسی قیدی کو 7 سال قید میں رہنے کے بعد رہا ہونے کا موقع ملے تو کوئی کیوں منع کرے گا۔ بادشاہ نے ان ساری عورتوں کو اکٹھا کروایا اور ان سے اس واقعے کی صحیح حقیقت پوچھی۔ ان سب نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے اپنے طور سے یوسف کو بہکانے کی کوشش کی پر ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں پائی۔ زلیخا نے بھی اپنے سچ کا اظہار کیا کہ اسی نے یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی تھی۔ اس سے یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہوئی اور بادشاہ کی نظر میں یوسف علیہ السلام کی عزت اور بڑھ گئی۔ بادشاہ نے فرمایا، یوسف کو میرے پاس لاؤ کہ میں انہیں اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کر دوں۔ جب یوسف علیہ السلام بادشاہ کے پاس پہنچے تو بادشاہ نے کہا، آج سے آپ ہمارے یہاں بے حد عزت دار اور اماندار ہیں۔ تب یوسف علیہ السلام نے فرمایا، آپ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا اور باخبر ہوں۔ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو ملک کا مکمل اختیار دے دیا اور ایک وقت ایسا آیا کہ بادشاہ کو یوسف علیہ السلام سے زیادہ بھروسے مند اور عزیز اور کوئی نہ تھا۔ اس طرح ملک کے تمام معاملات یوسف علیہ السلام کے اختیار میں آ گئے اور خیر و برکت کے 7 سال شروع ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام نے ان 7 سال خوب فصل اگانے کا حکم دیا اور ایک خاص طریقے سے ذخیرے کو چھلکوں سمیت محفوظ کروایا۔ پھر قحط کے 7 سال شروع ہوئے۔ اس قحط نے نہ صرف مصر کو بلکہ فلسطین وغیرہ کے علاقوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اب کیونکہ مصر بہت خوشحال تھا اور یوسف علیہ السلام نے 7 سال گیہوں بچا کر رکھا تھا، اس لیے لوگ مصر آنے لگے۔ فلسطین میں بھی قحط کی وجہ سے فصل ہونا بند ہو گئی۔ یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں تک بھی قحط کے اثرات پہنچ گئے۔ ان کے علاقے میں نہ فصل ہوتی تھی نہ غلہ ملتا تھا، ملتا بھی تھا تو بہت مہنگا۔ وہاں خبر پہنچی کہ مصر میں پرانی قیمت پر اناج مل رہا ہے، اس لیے قافلوں کے قافلے فلسطین سے مصر آنے لگے۔ یوسف علیہ السلام پرانی قیمت پر غلہ ضرور دیتے تھے پر اتنا ہی دیتے تھے جتنا ایک انسان کے لیے کافی ہو، تاکہ تاجر لوگ مال سٹاک کر کے مہنگی قیمت پر نہ بیچیں۔ اس لیے غلہ خریدتے وقت سارے گھر والوں کو ساتھ لانا ضروری ہوتا تھا، اور اسی طرح یوسف علیہ السلام کے سارے بھائیوں نے مصر جانے کا ارادہ کر لیا تاکہ اپنے گھر کے لیے گیہوں لا سکیں۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر آئے تو یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، لیکن ان کے بھائی انہیں نہیں پہچان پائے کیونکہ وہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ جس بھائی کو انہوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا وہ آج مصر کی سب سے عظیم شخصیت بن چکا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کی بہت اچھے سے خاطر کی اور ان سے ان کے باپ کے بارے میں پوچھا۔ پھر تفتیش کے بہانے پوچھا کہ کیا ان کا کوئی اور بھائی بھی ہے۔ بھائیوں نے بتایا کہ ان کا ایک اور بھائی بھی ہے، بنیامین، جس کو ان کے باپ اپنے سے دور نہیں کرتے۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں اس سال کی گندم دے دی، لیکن یہ شرط رکھ دی کہ اگلے سال وہ لوگ بنیامین کو بھی لائیں ورنہ انہیں گندم نہیں ملے گی۔ یہ اس لیے کیونکہ یوسف علیہ السلام اپنے سگے بھائی بنیامین سے ملنا چاہتے تھے۔ پھر جن پیسوں سے انہوں نے گیہوں خریدا تھا، یوسف علیہ السلام نے اپنے خدمت داروں سے کہا کہ ان کی پونجی انہی کے سامان میں واپس رکھ دو۔
ये इसलिए क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम चाहते थे कि वो अगले साल जरूर आएं और मुमकिन है कि उनके पास दोबारा आने के लिए रकम ना हो और वो गंदम खरीदने ना आएं। घर पहुंचने पर भाइयों ने याकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि आइंदा हमें गेहूं तभी मिलेगा जब बिन्यामीन को हम अपने साथ लेकर जाएंगे। याकूब अलैहिस्सलाम ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। फिर जब उन्होंने अपना सामान खोला तो उसमें अपने पैसे मौजूद पाए। ये देखकर उन्होंने याकूब अलैहिस्सलाम को और मनाने की कोशिश की। याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं बिन्यामीन को तुम्हारे साथ तब तक नहीं भेजूंगा जब तक तुम अल्लाह की कसम ना खाओ कि इसे अपने साथ वापस लेकर आओगे। उन सब ने अल्लाह की कसम खा ली कि बिन्यामीन को अपने साथ हिफाजत से रखेंगे। अगले साल जब फिर से मिस्र जाने का वक्त आया तो याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को नसीहत दी, ऐ मेरे बच्चों, तुम सब एक दरवाजे से मत जाना बल्कि अलग अलग दरवाजों से दाखिल होना। मतलब ये था कि तुम सब 11 नौजवान भाई हो, तुम्हें साथ देखकर कोई हसद ना कर बैठे और तुम्हें नजर न लग जाए। नजर का लग जाना बरहक है। जब सब भाई मिस्र पहुंच गए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनकी फिर से खिदमत की और बिन्यामीन को अकेले में बुलाकर उन्हें गले लगाया और उन्हें बताया कि वो उनके बड़े भाई यूसुफ हैं। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई को अपने पास रोकने के लिए एक तरगीब लगाई। उन्होंने अपने भाई के सामान में पानी पीने का प्याला रख दिया। जब सब जाने लगे तो मिस्र के रखवालों ने उन्हें रोका और उनकी तलाशी ली, ये कह के कि शाही प्याला गुम हो गया है। भाइयों ने बोला, अल्लाह की कसम हम चोर नहीं हैं। उन्होंने कहा, अच्छा, चोर की क्या सजा है अगर तुम झूठे हो? भाइयों ने जवाब दिया कि उसकी सजा यही है कि जिसका सामान चुराया गया हो, चोर उसका गुलाम हो जाता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनके सामान की तलाशी करवाई और बिन्यामीन के सामान में शाही प्याला मिल गया। भाइयों ने फौरन कहा कि अगर इसने चोरी की है तो कोई ताज्जुब की बात नहीं, इसका भाई यूसुफ भी पहले चोरी कर चुका है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को इस बात का बहुत बुरा लगा कि इतने साल बाद भी उनके भाइयों का दिल उनके लिए जरा भी नरम नहीं हुआ। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस बात को दिल में ही रख लिया और सिर्फ ये कहा कि आप लोग बहुत बुरे हो और जो कुछ आप बयान करते हो उसका अल्लाह ही गवाह है। अब सारे भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम की मिन्नतें करने लगे और बोले कि ए अजीज़े मिस्र, इसके बाप बहुत ज़ईफ उम्र के बूढ़े शख्स हैं, आप इसकी जगह हम में से किसी को रख लीजिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि गुनहगार के सिवा हम किसी और को गिरफ्तार नहीं कर सकते, ये नाइंसाफी होगी। वो सब भाई बेहद परेशान हो गए और आपस में मशवरा करने लगे कि हम बिन्यामीन को छोड़कर कैसे वापस जाएं। हमने तो अपने बाप को कसम दी है। उनमें से एक भाई लावी ने बोला कि पहले भी हम अपने बाप को यूसुफ के मुताल्लिक तकलीफ दे चुके हैं, मुझ में हिम्मत नहीं कि इस बार भी उनका सामना करूं, इसलिए मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, तुम सब वापस चले जाओ। जब सारे भाई फिलिस्तीन वापस पहुँचे तो बिन्यामीन के वापस ना आने पर याकूब अलैहिस्सलाम बहुत रंजीदा हो गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को वो पहले ही खो चुके थे और अब एक और बेटे बिन्यामीन की जुदाई उनसे बर्दाश्त नहीं हुई। भाइयों ने उन्हें सारा वाकया बताया तो याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुमने अपनी तरफ से कोई बात बना ली है जिस तरह पहले किया था, बस अब सब्र ही बेहतर है, बेशक अल्लाह इल्म और हिकमत वाला है। याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में 40 साल तक रोते रहे। वो बिन्यामीन में यूसुफ अलैहिस्सलाम की झलक देखकर अपने आप को दिलासा देते थे, पर जब बिन्यामीन भी उनसे छिन गया तो ये उनके सब्र का सबसे बड़ा इम्तिहान था। यूसुफ अलैहिस्सलाम की याद में रो रो कर उनकी आंखें वैसे ही कमजोर हो गई थीं, लेकिन इस सदमे की वजह से वो इतना रोए कि उनकी बीनाई चली गई और उनकी आंखें सफेद हो गईं। बिन्यामीन के ना आने पर उन्होंने बोला, हाय यूसुफ। ये सुनकर सारे भाई चिढ़ गए और बोले, आप हमेशा यूसुफ को ही याद करते रहेंगे, यहाँ तक कि आप जान ही दे देंगे। इस पर याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तो अपने गम और तकलीफ का इजहार अल्लाह ही से करता हूँ और अल्लाह ही की तरफ से वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे बच्चों, तुम मिस्र जाओ और अजीज़े मिस्र से बात करो और अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद मत होना। वो सब
फिर मिस्र पहुंचे और यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलकर कहने लगे, ए अजीज़े मिस्र, हमें और हमारे खानदान को दुख पहुंचा है। हमारे बाप बहुत बूढ़े हैं, आप उनकी ज़ईफ उम्र पर रहम करिए और बिन्यामीन को हमारे साथ वापस भेज दीजिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, जानते भी हो कि तुमने यूसुफ के साथ क्या किया था? भाइयों ने हैरान होकर पूछा, क्या वाकई आप यूसुफ हैं? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई बिन्यामीन है। अल्लाह ने हम पर फजलो करम किया और जो भी सब्र करे तो अल्लाह किसी नेक शख्स का अजर जाया नहीं करता। वो सब शर्मिंदा हो गए और बोले, बेशक अल्लाह ने तुम्हें हम पर बरतरी दी है और ये भी बिल्कुल सच है कि हम खताकार थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम इस मुकाम पे उन्हें सजा देकर उनसे बदला ले सकते थे, पर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें माफ कर दिया और फरमाया, आज तुम पर कोई मलामत नहीं है, अल्लाह तुम्हें बख्शे, वो सब मेहरबानों से बड़ा मेहरबान है। मेरा ये कुर्ता ले जाओ और इसे मेरे वालिद के चेहरे पर डाल दो कि वो देखने लगे और अपने खानदान को मेरे पास ले आओ। सारे भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता लेकर फिलिस्तीन की तरफ चल दिए। वो रास्ते में ही थे कि याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू महसूस कर ली और कहने लगे, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। खानदान के सब लोग याकूब अलैहिस्सलाम को दीवाना समझ रहे थे। जब सारे भाई याकूब अलैहिस्सलाम के पास वापस पहुँचे तो उन्हें सारा वाकया बताया और उनके चेहरे पर यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता डाला तो याकूब अलैहिस्सलाम की बीनाई वापस आ गई और वो फिर से देखने लगे। आखिरकार याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ अलैहिस्सलाम के जिंदा होने की खबर सुनकर सुकून मिला और उन्होंने फरमाया, क्या मैं ना कहता था कि मैं अल्लाह की तरफ से वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते? तब भाइयों ने कहा कि अब्बा जान, आप अल्लाह से हमारे लिए गुनाहों की बख्शिश तलब कीजिए, बेशक हम गुनहगार हैं। इन भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के कत्ल का इरादा करते वक्त ये बोला था कि हम बाद में तौबा कर लेंगे, पर 40 साल तक वो तौबा नहीं कर पाए। बेशक अल्लाह की इजाज़त के बिना कोई तौबा भी नहीं कर सकता। याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों के लिए अल्लाह से माफ़ी तलब की। फिर सारा ख़ानदान फ़िलिस्तीन छोड़कर मिस्र की तरफ रवाना हो गया। आखिरकार याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम से 40 साल बाद मिले। बेटे और बाप की इस कैफियत का तसव्वुर कीजिए कि क्या आलम होगा। जब सारा घराना यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने माँ बाप को अपने पास जगह दी और उन्हें तख्त पर बिठाया। यूसुफ अलैहिस्सलाम की ये शान देखकर सब यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने सजदे में गिर गए। तब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बा, ये मेरे बचपन के ख्वाब की ताबीर है। मेरे रब ने उसे सच्चा कर दिखाया। अल्लाह ने मुझ पर बहुत रहम किया और मुझे मुसीबतों से निकाला। मेरा रब जो चाहे उसके लिए बेहतरीन तदबीर करने वाला है और वो बहुत इल्म व हिकमत वाला है। ए मेरे परवरदिगार, तूने मुझे हुकूमत अता फरमाई और मुझे ख्वाबों की ताबीर सिखाई। ए आसमान और ज़मीन को पैदा करने वाले, तू ही दुनिया और आखिरत में मेरा वली और कारसाज है। तू मुझे दीन की हालत में फौत कर और मुझे नेकों में शामिल कर दे। तो देखा आपने ये वीडियो, किस तरह से यूसुफ अलैहिस्सलाम को ज़िंदान में डाल दिया गया, फिर किस तरह से अजीज़ मिस्र बन गए। तो अल्लाह जिसको नवाजता है तो बेशक अल्लाह ही जानता है किसको क्या नवाजना है, वो बेहतर जानता है। अल्लाह ज़मीन और आसमान का मालिक है, खालिक है। तो इस वीडियो से आपको कुछ सबक मिला होगा। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर ज़रूर करना और लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना। कमेंट से हमें ऐसा लगेगा कि हाँ, आपको ये वीडियो देखकर आपको बहुत पसंद आया। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है, एक बार फिर आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। तो इजाज़त दीजिए।